वहीं नेपाल से खबर आ रही, जहां पर नेपाल के रसुआ में बाढ़ से तबाही मची है और बाढ़ में करीब 1000 लोगों के बहने की खबर इस वक्त है। बाढ़ से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नुकसान भी पहुंचा है। लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की गई है। राहत बचाव का काम भी वहां पर लगातार जारी है। तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं। नेपाल में बाढ़ से भयंकर तबाही है, 1000 लोगों के बहने की खबर है और तस्वीरों से तो साफ समझ ही आ रहा है, अंदेशा भी लग रहा है कि क्या हालात वहां पर बने होंगे। लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, 1000 लोग बह गए हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त बनी है। सारे घर आप देखिए, सब कुछ नष्ट होता हुआ, गाड़ियां डूबती हुई, सैलाब इतनी भयंकर तरीके से आया, बिल्कुल फ्लैश फ्लड ये है जो इस वक्त आता हुआ वहां के पहाड़ी इलाकों में साफ तौर पर दिखा है। और ये भयंकर तबाही रसुआ नेपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में कुदरत का एक कहर है। इससे पहले भी देखिए, नेपाल में कुदरत के ऐसे कई सारे कहर देखने को मिले हैं और अभी इस बार जो बाढ़ वहां पर आई उससे खासा नुकसान तो हो ही रहा था और अभी ये फ्लैश फ्लड की तस्वीर भी वहां से सामने आ गई है। लोगों के लिए बाहर निकलना घरों से मुश्किल है, लेकिन घर के अंदर भी अगर वो रहें तो वो भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीरों के जरिए आप साफ समझिए कि अगर वो घर के अंदर भी रह गए तो घर कब निकल के चला जाएगा इस फ्लैश फ्लड के साथ, वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो ये हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस भी बाकायदा वहां पर चलाए जा रहे हैं। 1000 लोगों के बहने की खबर है, आम संख्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या है। 1000 लोगों के बहने की खबर जो वहां से इस वक्त निकलकर सामने आ रही। नदियां लगातार उफान पर है, बारिश लगातार हो रही है और कई बार इससे पहले हमने देखा भी है वहां पर जब भी बरसाती मौसम होता है तो कई सारे हेलीकॉप्टर के जो हादसे हैं वो भी वहां से निकलकर सामने आए हैं। इससे पहले भूकंप भी वहां पर नेपाल में कई जगह पर देखने को मिला था और अभी ये बाढ़ की तस्वीर, एक भयंकर तबाही इस वक्त पूरा नेपाल झेल रहा है। तो ये खासतौर पर रसुआ का इलाका है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लैश फ्लड की तस्वीर है, पहाड़ी इलाकों का ये इस वक्त मंजर है और दूसरी तस्वीरें आप देखेंगे, घर बहता हुआ, घर उस बाढ़ के साथ जाता हुआ आपको दिखेगा। लोगों की गाड़ियां तैरती हुई इस पानी में नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई खिलौना किसी ने फेंक दिया हो और वो बाढ़ के पानी में चला गया हो, लेकिन ये खिलौना नहीं बल्कि लोगों की गाड़ियां थी, उनकी पूंजी थी जो उनने जमा करके रखी हुई थी, उसी से उनने घर बनाया और वो घर भी आज उनके साथ नहीं है। इस फ्लैश फ्लड में वो भी खत्म हो गया है। रेस्क्यू टीम्स लगातार मौके पर पहुंची हुई हैं, लोगों को बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा नुकसान इस वक्त नेपाल झेल रहा है तो तस्वीरों के जरिए साफ जाहिर है ही। नदीको तटीय क्षेत्रका जिल्लाहरू नुवाकोट, भोटेकोशी नदी और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, अभी क्या डिटेल्स आ रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि 1000 तो बहुत बड़ी संख्या है, एक बड़ा नुकसान नेपाल झेल रहा है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये रसुआ इलाका है जहां पर सुबह 9 बजे के करीब ये बड़ी तबाही जो है वो शुरू हुई है और कई ऐसे जिले हैं जहां पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खास तौर पर जो टिमूरे इलाका है वहां पर हजारों की संख्या में गाड़ी जो है वो बह चुका है और कहां गया किसी को पता नहीं है। इसके अलावा जो दुकानें थी टिमूरे मार्केट का, वो कहां गया किसी को नहीं पता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तिब्बत में कल सुबह में भारी बारिश शुरू हुई थी और इसी दौरान ये एकाएक तबाही आई, जो पानी आगे धीरे धीरे निकलते गया और जैसे जैसे पानी जिधर आगे बढ़ रहा है उधर उधर तबाही बढ़ते जा रही है। तो खास तौर पर जो रसुआ इलाका है उसका, टिमूरे जो इलाका है उसका अब तक पता नहीं चल पाया है।